हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है वो हमारी जो ES6 की सीरीज चल रही है उसका 7th वीडियो है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं और वो है एरे डिस्ट्रक्चरिंग। ये फ्रेंड्स वो टॉपिक है जो आगे जाके हमें, अब आगे जाके कब एग्जैक्टली मैं आपको डेट नहीं बता सकता है, टाइम नहीं बता सकता, जब रिएक्ट हमारा स्टार्ट होगा वहां पे बहुत ज्यादा यूज होगी ये सारी चीजें आपकी। तो जो ES6 हम लोग अभी पढ़ रहे हैं इसको कॉन्सेप्ट थोड़ा ध्यान से रखिएगा, क्योंकि जब रिएक्ट का हम लोग वीडियो शुरू करेंगे वो टाइम पे ये सारी चीजें आपकी बहुत ज्यादा यूज होने वाली हैं। तो एरे डिस्ट्रक्चरिंग के बारे में जब हम बात करते हैं तो बहुत सिंपल सा काम है, और काम ये है इसका कि जब भी हम लोग एरे बनाते थे तो एरे की वैल्यू को अगर अलग अलग वेरिएबल में असाइन करना हो तो वो एरे डिस्ट्रक्चरिंग यहां पे काम करता है। दो चीजें बताऊंगा मैं क्या है और किस तरीके से इसका आगे जाके आपको यूज होगा। तो अभी तक अगर हम लोग एक एरे बनाते थे नॉर्मली, तो हम लोग कुछ इस तरीके से एरे बनाते थे, हमारे 10 20 30। या एक काम करते हैं, थोड़ा सा रेलेवेंट एरे बना लेते हैं। एक स्टूडेंट नाम से एरे बना लिया मैंने, इसका नेम जो है मैंने वो बना लिया, और इसकी सिटी बना ली मैंने नोएडा, और इसकी एज डाल दी मैंने 20। तो ये मेरी एक यहाँ पे एरे बन गई। अब अगर आपको इसका डेटा देखना है तो ऑब्वियस सी बात है, हम लोग बहुत टाइम से देख रहे हैं, कंसोल डॉट लॉग का यूज करेंगे और कंसोल में जो आउटपुट है वो हमें मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर मुझे एक एक करके डेटा चाहिए, नेम का, नेम के बाद जो नोएडा है यहाँ पे सिटी उसका, या फिर एज का चाहिए, और किसी अगर एक स्टेटमेंट में डालना हो या वेरिएबल में लेना हो, तो एक एक करके मुझे वो वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। जैसे कि नेम इज इक्वल टू स्टूडेंट और जीरो इंडेक्स, क्योंकि जीरो इंडेक्स पे हमारा नेम है। पेस्ट कर देते हैं इसे, तो फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, नेम के बाद यहां पे आ गया हमारा सिटी, और यहां पे आ गया हमारा एज। अब अगर मुझे कोई भी वैल्यू चाहिए तो मैं यहां से उसको फैच कर सकता हूं। ये हम लोगों ने अभी तक ऑलरेडी एरे जब पढ़ा था जावास्क्रिप्ट के अंदर, उसमें हम लोगों ने ऑलरेडी ये सारी चीजें यहां पे डिस्कस करी थी। अब एरे डिस्ट्रक्चरिंग ये बोलता है कि आपको ये 3 लाइनें यूज करने की जरूरत नहीं है, एक ही लाइन में मैं ये सारा का सारा काम आपको करके दे सकता हूं। अभी ये 6 की बात करेंगे, जब हम लोग एरे डिस्ट्रक्चरिंग की बात कर रहे हैं तो पहले तो इसे वेर की जगह पे लेट पे कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहां पे हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं लेट, और ये इंपॉर्टेंट चीज है और यही कॉन्सेप्ट है इसका। जिस तरीके से, जिस स्ट्रक्चर में हम लोगों ने यहां पे वैल्यू डाली थी, उसी स्ट्रक्चर में हम लोग यहां पे हमारा वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैं बोल सकता हूं नेम कॉमा सिटी कॉमा एज, और यहां बोल देता हूं इज इक्वल टू स्टूडेंट। दैट्स इट। ये जो चीज है ये हमने यहां पे लिखी है, ये वही काम करेगा जो हमारा पहले एक एक करके हम लोग ले रहे थे। जब हमें नेम को लेना था तो हम क्या करते थे, स्टूडेंट का जीरो इंडेक्स लेते थे। सिटी को लेना होता था तो स्टूडेंट का फर्स्ट इंडेक्स करते थे। अगर हम रीलोड करके देखें तो आउटपुट हमारे पास वही आया, पर फायदा क्या हुआ, फायदा यहां पे हमें यह हुआ कि अब ये वेरिएबल मेरे सीधा बन गए और इस एरे का डेटा मेरा यहां पे असाइन हो गया। तो जो काम पहले आपका एक एक वेरिएबल डिफाइन करना पड़ता था, उसी का सॉल्यूशन आपको यहां पे मिला कि एक ही बार में आप अपना पूरे का पूरा जो एरे है वो बना सकते हैं। यहां पे एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, जब मेरे स्ट्रक्चर के टाइम पे, जब मेरा एरे बना था, अगर वो टाइम पे मेरे पास 3 डेटा अवेलेबल थे, तो यहां पे भी, इस टाइम पे भी मुझे ये 3 बनाने पड़ेंगे। अगर नहीं बनाऊंगा क्या होगा, आप बोलेंगे कुछ तो हुआ नहीं, पर होगा तब जब मैं यहां से एज की वैल्यू को, लास्ट वाली वैल्यू को अगर रिट्राइव करने की कोशिश करूंगा। अब एज तो है नहीं, तो ऑब्वियसली बात एज मना कर देगा। इस केस में क्या होने वाला है कि ये जो 20 वाला डेटा है ये किसी को भी असाइन ही नहीं होगा, एरर नहीं आएगी, लेकिन ये जो डेटा है आपका ये किसी को भी असाइन ही नहीं होगा। तो अगर 20 को फैच करना चाहें तो फैच नहीं कर सकते। इसका एक उल्टा भी है, लेट्स से मैं यहां पे डाल देता हूं मोबाइल। अब हमने उल्टा किया, हमने जो एरे बनाया है वहां पे 3 एलिमेंट डाले, और जब ये इधर वेरिएबल में वैल्यू ले रहे हैं तो वो टाइम पे हमने
4 ले लिए 3 की जगह पे। अब क्या होगा, नेम विशाल, सिटी नोएडा, एज 20, मोबाइल को क्या मिला, मोबाइल को यहां पे कुछ भी नहीं मिला, जिस वजह से आपके पास मैसेज आएगा यहां पे अनडिफाइंड। तो ये चीज को हमें यहां पे ध्यान रखना पड़ेगा कि जितनी चीजें हम लोग इधर बना रहे हैं उतनी ही चीजें हमें यहां पे भी बनानी पड़ेगी। अगर इन केस आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है कि जो हमने एरे बनाई है उसमें ये मोबाइल ना हो, तो एक इसकी डिफॉल्ट वैल्यू सेट करने का ऑप्शन बिल्कुल है, जिस तरीके से हमारे पास फंक्शन के केस में पैरामीटर की डिफॉल्ट वैल्यू सेट करने का ऑप्शन होता था। यहां पे अगर हम इसे हिट करेंगे तो अब ये मोबाइल की डिफॉल्ट वैल्यू ले लेगा जो कि ब्लैंक है, और अगर हम यहां पे कोई वैल्यू असाइन कर देंगे तो जो वैल्यू हमने असाइन करी है ये वो ले लेगा। तो ये बेसिकली आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि डिफॉल्ट अगर जो वेरिएबल हम लोग बनाते हैं उसका किस तरीके से यूज कर सकते हैं। यहां पे एक चीज और भी हो सकती है कि जब मान लीजिए मैंने ये मेरा एक जो एरे था वो बनाया, ये लास्ट वाले को मैं हटा देता हूं, इसका कोई यूज नहीं है। अब यहां पे ये भी हो सकता था कि मान लीजिए मुझे जो वेरिएबल यहां पे बनाना है उसमें नेम और एज लेना है, सिटी नहीं लेनी, तो कोई बात नहीं, सिटी को हटा दीजिए, यहां पे स्पेस इसका एम्प्टी कर दीजिए। तो ये क्या करेगा, नेम विशाल से मैप कर देगा, इधर खाली से मैप हो जाएगा, और एज जो है आपका फिर से 20 से मैप हो जाएगा। अगर इसे हिट करेंगे तो एज 20 में मिल गया और नेम में हमें विशाल मिल गया। ये मैंने आपको क्या बताया, मैंने बोला कि अगर आपको इस एरे में से कोई स्पेसिफिक डेटा लेना है तो जब आप एरे का वेरिएबल इधर बना रहे हैं तो यहां पे उसको बनाते टाइम पे जिसकी वैल्यू नहीं लेनी उसे इस तरीके से खाली भी छोड़ सकते हैं। चलिए जी अंडू कर लेते हैं, हम लोग रख लेते हैं इसको। अब यहां पे एक सिनेरियो और आ सकता है, वो ये हो सकता है कि हमारी जो मेन एरे है उसके अंदर फिर से कोई एरे बन सकती है। जैसे कि यहां पे एक और एरे बन गई सब्जेक्ट की, कि इस स्टूडेंट के पास कौन कौन से सब्जेक्ट है, जैसे कि एक हिंदी है और एक LISH है, इंग्लिश है। अब कैसे होगा, अगर मैं यहां पे सब्जेक्ट लिख दूं और अगर इस सब्जेक्ट की वैल्यू को लेना चाहें तो क्या होगा, हमें यहां पे इस तरीके से एरे मिल जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पे फिर से एक एरे बना सकते हैं। हम बोल सकते हैं SUBJECT1 और एक सब्जेक्ट 2, स्पेलिंग मेरी गलत हो गई, इसे करेक्ट कर लेंगे, SUB। तो हमने क्या करा, कुल मिला के स्ट्रक्चर वही फॉलो करा। एक बार देख लेते हैं, अच्छा सॉरी इसको हटा देते हैं, अच्छा 2 करना था। देखिए तो हमने यहां पे क्या करा, अगर आप ध्यान से देखें तो जो स्ट्रक्चर आपका यहां था वही स्ट्रक्चर आपका वेरिएबल जब डिफाइन होते हैं वहां पे भी वो फॉलो होता है। तो ये बेसिकली आपके पास कंसेप्ट है एरे डिस्ट्रक्चरिंग का। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था बहुत ज्यादा यूजफुल चीज है ये, रिएक्ट के केस में बड़ा यूज होता है ये। पर क्या इसका यूज है, क्या यूज केस बन सकता है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको यहां पे एक एग्जांपल देता हूं। उसके लिए इसको हम लोग यहां पे कमेंट आउट कर देते हैं। तो नॉर्मली हमें जरूरत किस केस में पड़ती है एरे डिस्ट्रक्चरिंग की, कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है, फंक्शन ने बोला गेट स्टूडेंट डेटा। यहां पे ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन ने एक एरे जो है रिटर्न करी है, वो एरे है ये आपकी, इस तरीके से। अब अगर मैं एक वेरिएबल बनाता हूं, इसी तरीके से बना लेते हैं, लेट स्टूडेंट इज इक्वल टू दिस फंक्शन। अब अगर मैं स्टूडेंट को कंसोल डॉट लॉग करूं तो मुझे क्या मिलेगा, स्टूडेंट को कंसोल डॉट लॉग करेंगे पूरे का पूरा एरे मिल जाएगा। पर अब इस सिनेरियो में अगर मुझे एक एक करके मेरे स्टूडेंट का डेटा निकालना है, क्या करें, वहां पे आपका जो ये कॉन्सेप्ट है यूज में आता है इस तरीके से। तो फायदा क्या हुआ कि जब हमारे फंक्शन ने हमें डेटा रिटर्न करके दिया तो हमने एरे डिस्ट्रक्चरिंग का यूज करा और जो भी एरे का डेटा था वो हमारे वेरिएबल को असाइन कर दिया।
हिट करके देखते हैं, विशाल आ गया। तो इस सिनेरियो में हमारा एरे जो डिस्ट्रक्चरिंग है ज्यादातर खाली ये मतलब नहीं है कि यही यूज होता है, ज्यादातर हमारा इस केस में जो एरे डिस्ट्रक्चरिंग है यूज होता है कि एक फंक्शन बनाया, फंक्शन से हमें डेटा मिला, एरे की फॉर्म में डेटा आया, और हम चाहते हैं कि जो डेटा आया है उसको सीधा सीधा ही हमारे जो वेरिएबल हैं उनमें वैल्यू जो है उसकी असाइन कर दें। तो ये बेसिकली आपका कॉन्सेप्ट है। अगेन ध्यान से आप एक बार क्लियर करिएगा कॉन्सेप्ट आपका ये कि किस तरीके से कॉन्सेप्ट आपका चल रहा है, क्योंकि आगे जाके बहुत ज्यादा यूज होगा आपका ये वाला कॉन्सेप्ट एरे डिस्ट्रक्चरिंग। दो चीजें होती हैं, एरे डिस्ट्रक्चरिंग और ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग। तो पहले हम लोग एरे के बारे में पढ़ेंगे, और ऑब्वियस सी बात है कि नेक्स्ट वीडियो का जो टॉपिक होगा हमारा वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो। आई होप कोई नई चीजें आपको यहाँ पे आज सीखने को जरूर मिली होंगी। तो वीडियो फ्रेंड्स अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं और आगे भी मेरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।